हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संजय घंट जेएस पर। एसएसजीडी एग्जाम 2023 9 फरवरी के सब्सिट्यूटों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो, देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के चारों शिफ्ट में। तो गाइज अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट, फिर फोर्थ शिफ्ट। और गाइज शिफ्ट वाइज देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लें। तो फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सब फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के अवतार से संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम नृत्य है जो विष्णु के अवतार से संबंधित है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुलिस अकेडमी 2023 का आयोजन किस राज्य में होगा। तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में होगा। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग इंडेक्स 2022 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो ये बिहार राज्य है, दो सबसे करीब, तो बिहार राज्य अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा। तो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा। तो बाबर ने पानीपत का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। यहाँ बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की विजय हुआ था। और तो बाबर की इसमें विजय हुआ था। और बात करें पानीपत का, प्रथम युद्ध 1500, द्वितीय युद्ध 1556 में और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। पानीपत 1526 बाबर और लोधी सेना के बीच लड़ाई। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करें तो पानीपत युद्ध 1761 ईस्वी में दुर्रानी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच इसका हुआ था। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे ले, पर्वत के ऊपर के समतल भाग को क्या कहते हैं। तो गाइज इसे आदित्य तय का कहा जाता है। तो आदित्य का इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पर्वत के बीच की भूमि के लिए बात करें तो दो पर्वत रहते हैं उनके बीच की भूमि को घाटी कहा जाता है। और पर्वत के निचले तलट की जो समतल भूमि रहती है उसे उपत्यय का कहा जाता है। तो ये भी शब्द आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था, महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद इसके मुख्यमंत्री बात करें तो एकनाथ शिंदे हैं जो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की बात करें देवनाथ फडणवीस हैं जो वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो C3H8 होता है जो प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 किस देश में आयोजित हुआ था। तो ये चीन के बीजिंग शहर में हुआ था। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की थी। तो 24 सितंबर 1873 को की थी। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 1873। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई थी। इंग्लैंड के संविधान से ली गई। तो इंग्लैंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो यह है रूस के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकारों की बात करें तो यह अमेरिका के संविधान से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और संघात्मक शासन व्यवस्था ये कर्नाटक के संविधान से ली गई है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोमदेव वर्मन किस खेल से संबंधित है। टेनिस खेल से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, होली का त्यौहार कौन से महीने मनाया जाता है। तो ये फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। फाल्गुन महीना अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राग का विलोम शब्द क्या होगा। तो राग के विलोम शब्द होते हैं द्वेष, विराग, ईर्ष्या, नफरत। जो भी ऑप्शन में होगा आप करेक्ट आंसर करके लगा के आ जाते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, बिजली का पर्यायवाची क्या होगा। तो बिजली के पर्यायवाची होते हैं तड़े, दामिनी, चंचला, इंद्रवर, सौदामिनी, क्षणिका, बिंजुर, इलेक्ट्रिसिटी, क्षण, प्रभास, घनप्रिया, पावर, विद्युत, असनी, संपा, कोदा, गाज, करगा, एरावती, सया, घनवल्ली, वज्र, आकाशीय बिजली, विद्युत धारा, वज्रपात, बिजली गिरना, वज्र गिरना, गर्जन, आसमानी बिजली, ये सभी बिजली के पर्यायवाची होते हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगी आप करेक्ट आंसर करके आ जाते हैं। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, किरणों का पर्यायवाची क्या होगा। तो किरणों के पर्यायवाची होते हैं म्यूख, अंशु, रश्मि, मरीचि, प्रभा और गो। ये किरणों के पर्यायवाची होते हैं। जो भी ऑप्शन में आएगा आप करेक्ट आंसर लगा के आ जाते हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो विधेयक कानून किसके अनुमति से बनते हैं। तो विधेयक कानून गाइज राष्ट्रपति की अनुमति से बनते हैं। और इसमें बात करते हैं इसको पूरी डिटेल देख लेते हैं। विधेयक चाहे सरकार द्वारा पुनर्स्थापित किया गया हो अथवा गैर सरकार सदस्य द्वारा तभी कानून बन सकता है जब उसे विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त हो जाए तथा यथास्थित राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो जाए। और गैर सरकारी विधेयक इसे मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब गैर सरकारी विधेयक रहता है ना, उसे मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और विधेयक तभी बनता है जब उसे राष्ट्रपति और राज्यपाल में से किसी की भी अनुमति मिलती है तभी। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य ऊर्जा का प्राचीन स्रोत है। तो ऊर्जा का द्वितीय स्रोत कौन सा है। तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम, ये सभी ऊर्जा के द्वितीय स्रोत है। तो इनमें जो भी ऑप्शन में आएगा आप करेक्ट आंसर लगा के जाते। स्टूडेंट ने बताया तो कोयला ऑप्शन में आया तो कोयला अपना राइट आंसर हो जाता। और ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों की बात करें तो पानी
सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा और बायोमास और भूतापीय ऊर्जा और महासागरीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोत है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पोक्सो एक्ट कब लागू किया गया था? ये 2012 में लागू किया था, 2012 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर भारत से आने वाली कौन सी हवा जो मौसम परिवर्तित कर देती है? तो उत्तरी पश्चिमी हवा है जो मौसम में परिवर्तन कर देती है, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अपने पास सेफ्टी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और अब सेकंड सेफ्टी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो सेकंड सेफ्टी क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेकंड सेफ्टी का फर्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति संबंधित निर्वाचन किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 66 में, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बौद्ध धर्म को प्रचार करने वाला मौर्य शासक कौन सा था? तो सम्राट अशोक था, तो सम्राट अशोक अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1919 असहयोग आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो सितंबर 1919 कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। यह आंदोलन सन 1919 में लखनऊ से शुरू हुआ था, तो लखनऊ अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कब राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी? 2010 में की थी, 2010 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में तुलसी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कन्हैयालाल तिवारी स्मृति को दिया गया है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गौरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये राजस्थान से संबंधित, राजस्थान अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जब निर्यात से आयात ज्यादा होता है तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो व्यापार में घाटा होता है, तो व्यापार घाटा अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव कौन लड़े? तो यशवंत सिन्हा लड़े, तो यशवंत सिन्हा अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी आती है? तो गाइस प्रशांत महासागर में आती है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। और इसकी बात करें तो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाए इसी क्षेत्र में 40,000 के दायरे में रिंग ऑफ फायर नाम बेल्ट स्थित है। इस बेल्ट में सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं, तो प्रशांत महासागर अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश म्यांमार के बीच सीमा साझा करता है? तो मिजोरम राज्य जो बांग्लादेश म्यांमार देश के बीच सीमा साझा करता है, तो मिजोरम अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैडमिंटन खेल महिलाओं के लिए कौन सा कप या ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है? तो उबेर कप से सम्मानित किया जाता है बैडमिंटन खेल में महिलाओं को, तो उबेर कप अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नील होता किससे कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, कॉपर सल्फेट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, CuSO4 5H2 इसका फॉर्मूला रहता है, तो ये अपना राइट आंसर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था, भारत की किस एयरपोर्ट को 5 स्टार रेटिंग दी गई? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली भारत की एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, ये एशिया का सबसे अच्छे एयरपोर्टों में से माना जाता है। इसे 3 अलग अलग टर्मिनल है और एक से अधिक रनवे हैं। भारत देश का ये सबसे मतलब बड़ा और सबसे अच्छा एयरपोर्ट है, तो गाइज इसी को मतलब 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गया? मतलब कौन से संविधान संशोधन के बाद? तो गाइज 6 से संविधान संशोधन 2002 के बाद मतलब जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ना, वो ये बन गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उनका मौलिक अधिकार बन गया है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रख रहा है। और ये अनुच्छेद 21A में दे रखा है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं की क्या विशेषताएं होती है? तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे सरल कोशिकाएं संरचनाएं है जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा सीमांकित नाभिक के बिना एक सेल प्रकार के साथ जुड़े जीव एक कोशिकाएं होते हैं, हालांकि उन्हें समूहबद्ध किया जा सकता है और एक चैन जैसे माध्यम संरचना में बना सकते हैं, तो यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। तो गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लें, थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे? पहली पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे, पहली पंचवर्षीय योजना अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, छऊ नृत्य कौन से राज्य संबंधित है? तमिलनाडु संबंधित, तमिलनाडु अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो 42 संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दीनदयाल बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो ये जवारी बंदरगाह है, तो जवारी बंदरगाह अपना राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षत्रिय नृत्य को किसने विकसित किया था? मान सिरमंता शंकरदेव ने विकसित किया था, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है, तो क्या अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, नीतीश कुमार अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जैन धर्म की उपासना किस वर्ग के लोग नहीं कर सकते? तो गाइस किसान वर्ग के लोग इसकी उपासना नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अहिंसा का पालन करना होता है और किसान अहिंसा का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अपने फसल की सुरक्षा करना होता है और जिसमें मतलब अहिंसा का उल्लंघन होता है, तो यह मतलब किसान वर्ग के लोग जैन धर्म की उपासना नहीं कर सकते। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 करोड़ निर्धन परिवारों के लिए दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी, 2 दिसंबर 2000 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर्दियों में किस मानसून से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 153 में उसका राज्यपाल का पद दे रखा है। और राष्ट्रपति बात करता है, अनुच्छेद 52 में
दे रखा है। उपराष्ट्रपति बात करें अनुच्छेद 63 में दे रखा है। संघीय मंत्रिपरिषद बात करें तो अनुच्छेद 74 में दे रखा है। मान्य न्यायवादी बात करें अनुच्छेद 76 में दे रखा है। और राज्य की मंत्रिपरिषद की बात करें तो अनुच्छेद 164 में इसका पद दे रखा है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जापान में भारत का राजदूत कौन है? तो जापान में सीवी जॉर्ज है जो वर्तमान में राजदूत है। और ब्रिटेन में भारत का राजदूत की बात करें तो विक्रम दोराईस्वामी है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट है पाकिस्तान के राजदूत कौन है? तो गौतम बम्बोले हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में भारत में विदेशों में बात करते हैं 122 दूतावासों के साथ साथ 110 वाणिज्य दूतावासों और 8 अन्य प्रतिनिधियों का रखरखाव करता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि भारत में कितने दूतावास है और वाणिज्य दूतावास कितने 110 और 8 अन्य प्रतिनिधियों का भी रखरखाव करता है भारत। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लीचिंग के कारण किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लीचिंग का लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लेटेराइट अपना राष्ट्र आंसर हो जाएगा। और लीचिंग प्रक्रिया क्या होती है? वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील संघटक पानी में घुल जाती है और रिश्ते हुए पानी के साथ मिट्टी में से होकर नीचे स्तरों में पहुंच जाते हैं। तो उसे लीचिंग प्रक्रिया कहा जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे अपने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो फोर्थ शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यान किस राज्य से संबंधित है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश संबंधित है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस इनके जन्मदिन की बात करें 29 अगस्त 1905 इनका जन्म हुआ था। और इसकी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनके नाम पर अभी मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिया जाता है जिसकी इनामी राशि कितनी 25 लाख रुपए। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। ये गाइस रिपीटेड क्वेश्चन, ये पहले पूछा जा चुका है। तो विनय मोहन क्वात्रा अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नॉर्मन बोरलो को हरित क्रांति के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया था? नॉर्मन बोरलो को हरित क्रांति के लिए मतलब नोबेल पुरस्कार दिया गया था गाइस। इसे 3 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं अभी तक। और इनकी बात करते हैं 25 मार्च 1914 को इनका जन्म हुआ था और 12 सितंबर 2009 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। वो लोग उन 5 लोगों में से एक है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार, स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक और कांग्रेस के गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। ये 3 मेडल इनको प्राप्त हुए हैं। तो ये इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा देश क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो क्या भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान के क्षेत्रफल की बात करें 46,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और भूटान क्षेत्रफल सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह पर्वतीय देश है जिसके क्षेत्रफल 47,000 वर्ग किलोमीटर है। और भारत की उत्तर सीमा सटे इस देश की सीमा रेखा मात्र 1075 किलोमीटर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की इसकी बात करें तो 1075 किलोमीटर, जिसमें 470 किलोमीटर तो ये चीन के साथ साझा करता है और 605 ये अपना भारत देश के साथ यह सीमा साझा करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भारत और चीन के साथ कितनी सीमा साझा करता है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो ये मान्य न्यायवादी संबंधित, मान्य न्यायवादी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद जोड़ के? तो अनुच्छेद 51 में जोड़ गए। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसके मौलिक कर्तव्यों को बात करें तो ये मौलिक कर्तव्य को स्वयं पर्यावरण, राज्य और राष्ट्र के प्रति व्यक्ति प्रति कर्तव्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है माणिक शाह कहाँ से उपचुनाव जीते? तो ये माणिक शाह त्रिपुरा के बारडोली सीट से उपचुनाव जीते थे और ये माणिक शाह त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यहाँ अपना राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो बेहतर प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे और जिन्होंने कलकत्ते के व्योम चंद्र बनर्जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बास्केटबॉल की कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 28 मीटर होती है। 28 मीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसका 15 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। और सभी मतलब जितने भी होते हैं ना सॉरी गाइज इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 15 मीटर होती है। और ओलंपिक सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं फीफा के दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। मतलब इसी कोर्ट का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे भी मतलब बास्केटबॉल का मैच होता है वहाँ पे भी इसी कोर्ट मतलब 28/15 के कोर्ट में ही बास्केटबॉल का मैच कराया जाता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? कुषाण वंश की दूसरी राजधानी मथुरा थी। और फर्स्ट की बात करें तो पुरुषपुरा पेशावर इसकी फर्स्ट राजधानी थी जो उत्तरी राजधानियों में भारत कुषाणों की उत्तरी राजधानियां थी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गणगौर नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो गणगौर पार्वती देव को समर्पित है। और इसकी बात करें गणगौर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और भरत क्षेत्रों का एक त्योहार है जो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया को आता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां विवाहित महिला शिव जी, ईश्वर जी और पार्वती गौरी जी की पूजा करती है। तो शिव जी और पार्वती इसमें राइट आंसर होगा। पार्वती ऑप्शन दे रहे तो पार्वती अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सांप का पर्यायवाची क्या होगा? तो सांप के पर्यायवाची होते हैं सांप, आई, भुजंग, विस्तर, व्याल,
फणी, उरग और पन्नग और नाग, ये सभी सांप की प्रजाति होती है। जो भी ऑप्शन में आएगा आप करेक्ट आंसर लगा सकते थे। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञ अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा तालाब का पर्यायवाची नहीं है? तो सरिता था ऑप्शन में, तो सरिता अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सरिता नदी का पर्यायवाची होता है। और तालाब के पर्यायवाची की बात करूँ, जलाशय, सरोवर, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसे और ताल, ये सभी तालाब के पर्यायवाची होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चारू मात्रा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य अपना राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य शैली की बात करें तो प्रमुख नर्तकों और नर्तकियों में छावेर ने, चारू माथुर, कलावती देवी, नल कुमार सिंह आदि शामिल है। मतलब चारू इसके मणिपुर नृत्य के कलाकारों के अंतर्गत। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका सत्याग्रह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका सत्याग्रह कहा जाता है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य मिजोरम से संबंधित है? तो चेराव नृत्य ऑप्शन देगा, चेराव नृत्य यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज के चारों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जैसे ही अब नेक्स्ट एग्जाम होगा गाइस 13 फरवरी को, तो उसका एनालिसिस लेकर आऊँगा और बीच बीच में आपको मतलब एग्जाम से रिलेटेड और वीडियो भी देता रहूँगा। तो गाइस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि वो वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जैसे मैं 13 फरवरी का एनालिसिस कराऊंगा तो उसका भी आप तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक तेरे का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि आपको टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।